आसाम आसाम एकॉर्ड हुआ था, तभी तय हुआ था कौन देशी है, कौन बांग्लादेशी है, कौन विदेशी है। उस टाइम में प्रफुल्ल महतो होता था, वो बोलता था 30 लाख बांग्लादेशी है। लेकिन जब सत्ता में वो आ गया, दे दिया है राजीव गांधी ने, गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट को डेजिग्नेशन कराया, फिर वो एजीपी को गवर्नमेंट को संभव दिया आने के लिए। 30 आदमी आज तक निकल नहीं पाया, 30 आदमी। सरकार उसके पास रहा दो टर्म 10 साल, लेकिन 10 आदमी नहीं निकल पाया। तो इस झूठा बात बोल के अभी वो हमें हवा दे रहा है कि बांग्लादेश से आदमी आ रहा है। लेकिन ये अभी जो चीफ मिनिस्टर है वो ऐसा बोलता है कि मदरसा जो है उसके ऊपर बुलडोजर लगाओ, बाकी मुसलमानों का जो मतलब जो आबादी है वहां में आपको एविक्शन नोटिस दो। तो इस तरह का अभी हिंदू मुस्लिम एक सेंटिमेंट क्रिएट किया है। कोई देश में हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट क्रिएट करके आप शासन नहीं करते हैं। भारत में कम से कम 140 करोड़ लोग हैं और उसमें हर धर्म का आदमी है। तो ये अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू करके स्टेट गवर्नमेंट, अब इनका एक ही एजेंडा है, कम्युनली डिवाइड करो देश को और रूल करो, आदमी उसी में बिजी रहेगा, हम लोग राज करते जाएगा। लेकिन हमारा देश को इतना अब नुकसान हो रहा है, चाहे इंटरनेशनल फील्ड में हो, आज हमारा वैल्यू नहीं है फॉरेन अफेयर्स में। आज हमारा नजदीक में जो लोग है वो भी कोई वैल्यू नहीं देता है। देश के बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, आज हमारा बात कोई नहीं सुनता है। भारत का हालत अभी बहुत खराब हो गया है। इसी भारत को अगर आगे का पहले के रूप में लाना है तो देश में ये कम्युनल पॉलिटिक्स छोड़ना होगा, गणतंत्र को मजबूत करना होगा। मेरा सवाल ये है आपसे सवाल ये है कि नेक्स्ट ईयर आसाम में इलेक्शन होने वाला है, वोट चोरी कर करके वो जीत रहे हैं, तो आसाम का भी इलेक्शन जीत जाएंगे। हाँ, अभी है क्या है, हम लोग ये बोला है, हम लोग का सिस्टम अभी नीचे तक दिया है, बूथ लेवल तक। असम में स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, मंडल लेवल, बूथ लेवल में हमारा कमिटीज है। अभी हेल्प डेस्क हमें लगाया गया है। 20 तारीख को अभी उसका ड्राफ्ट रोल निकलेगा। वो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम ड्राफ्ट होगा वो सारे नाम को उठाना पड़ेगा। और उसी के लिए हम लोग सबको बुलाया है, आह्वान किया है कि आप आके कोई कंप्लेन है आप नाम उठाओ और उसी नाम से हमारा पूरा कंप्लीट इलेक्टोरल रोल होना चाहिए और उसी का बेस पे हम लोग जाएगा। उसका मनमानी नहीं चलेगा, उसका मनमानी नहीं चलेगा। अच्छा, ये बार बार कहा जाता है कि वहाँ पर 1 करोड़ 2 करोड़ बांग्लादेशी आके बस गए आसाम में, अबे शुरू हो गया। ये झूठ बात है, वही झूठ बात है। प्राइम मिनिस्टर और हेमंत बिस्वा शर्मा अगर मालूम है 1 करोड़ है, निकालो 1 करोड़ को, दिखाओ। एक आदमी को निकाल नहीं पाया। अभी बीच में अभी असम से एक महिला को पकड़ के जो शिव सागर से वो बॉर्डर में लेके गया था, छोड़ दिया। उसके पास डॉक्यूमेंट्स, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उसके हस्बैंड के पास था, हस्बैंड उस समय नहीं था। 2 दिन बांग्लादेश के वो नो मैंस लैंड में रहा। उसके बाद हस्बैंड जब डॉक्यूमेंट्स लेके गया, बोला वो बांग्लादेशी नहीं है, वो तो इंडियन है, फिर रिटर्न आ गया। इस तरह का भी बहुत सारे वेस्ट बंगाल का आदमी जब बांग्ला में बोलता है, उसी लोगों को भी फंसा के रखा है, बांग्लादेश भेज देता है। अभी बांग्लादेश में कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, नहीं ये बांग्लादेशी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं, वापस लाओ इनको। तो ऐसा नहीं चल सकता है। अच्छा, ये बताइए कि कितने लोग आए हैं आसाम से? 2000 से ज्यादा। हाँ जी, 2000 आप कहाँ से आए? आसाम से। आसाम में की हाईलाकांडी मैं गुवाहाटी से। हाईलाकांडी, ये गुवाहाटी गुवाहाटी से है। देखिए, आप लोग को जो बोल रहा है मोदी और असम गवर्नमेंट, ये कम्प्लीटली झूठा है। क्योंकि लास्ट 10 इयर्स वही में बीजेपी सरकार था असम में। इंडिया में कौन था प्राइम मिनिस्टर? मोदी और अमित शाह। अगर इतना बांग्लादेशी है, उनका हाथ में सरकार है, तो क्यों नहीं हटाया है? तो क्यों नहीं? ये आदमी लोग को प्रोपेगेंडा करके मैनिपुलेट करके वोट लेने को मांगता है। असली बात है मुसलमान लोग को दौरा करके अभी मस्जिद मंदिर भांग रहा है। तो इसीलिए ये उसका पावर है, गवर्नमेंट उसका हाथ में है। तो असम में भी ये कर रहा है, मोदी भी सेंट्रल में कर रहा है, आपको भी मालूम है। तो हम लोग का बात ये है, हम लोग मुसलमान, हिंदू, सिख, इसे हमको एक साथ रहना है। क्योंकि जब स्वाधीन किया था महात्मा गांधी का नेतृत्व में, तो सारे इंडिया में जितना लोग गरीबी था वो लोग ये संग्राम में हम लोग एक साथ संग्राम किया था। तो कांग्रेस को मालूम है इंडिया में कितना जनगोष्ठी है, कितना आदमी है, सब एक साथ हम लोग रहेंगे। लेकिन बीजेपी वाला आया है कब? 1980 में वो लोग ये
दल बनाया है, उन लोग का कैसा मालूम हो गया होगा? इंडिया में कौन लोग है, कौन लोग को कुछ मालूम है नहीं। इसीलिए आदमी लोग को यही गलती हो रहा है, तो बीजेपी को वोट देकर बहुत गलती कर रहा है।